जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, मनमुखी साधनाओं का परिणाम और लाइलाज बीमारियों का अंजाम अत्यंत दुखदाई होता है। ऐसे ही दुखदाई जीवन का सामना किया है नजफगढ़ दिल्ली की रहने वाली रेखा जी ने। इन्होंने देवी देवताओं, काली माता और शंकर जी की खूब पूजा साधना की। इनके भाई का भी भक्ति में रुझान था और कांवड़ लाया करता था, पर ये सभी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध होने के कारण रेखा जी को इसका दुखद परिणाम भोगना पड़ा। भाई लापता हो गया, ससुर जी बीमार हुए और रेखा जी स्वयं प्रेत बाधा और जानलेवा बीमारी कैंसर से पीड़ित हो गईं। ये सभी कष्टों को अपने जीवन में देख रेखा जी रोया करती थीं और पूर्ण परमात्मा से ही समाधान की अर्ज करती थीं। वो कहते हैं ना कि परमात्मा को अपने बच्चे माता से भी प्रिय होते हैं, भले ही वो मार्ग से क्यों न भटक गए हों। परमात्मा किसी न किसी में प्रेरणा कर भटके श्रद्धालुओं को सही मार्ग दिखाते हैं। रेखा जी के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। इनकी बहन ने इन्हें पूर्ण परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी शरण ग्रहण करने के बाद आज रेखा जी सुखमय जीवन यापन कर रही हैं। संत जी के शुभ आशीर्वाद से इनका जानलेवा रोग कैंसर पूर्णतः ठीक हो गया। साथ ही संत जी द्वारा बताई शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करने से इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुए हैं, जिसका पूरा विवरण अब आप खुद सुनिए रेखा जी की मुंह जुबानी। कैसे एक संत के आशीर्वाद से बदली उनके जीवन की कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव बापडोला नई दिल्ली नजफगढ़ की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2013 29 मार्च को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करते थे जी, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश काली इन सभी की पूजा करते थे हम। तो बहन जी जो आप देवी देवताओं की पूजा करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? कुछ लाभ नहीं हुआ भगत जी। भक्ति करते करते हम इतने दुखी थे कि पूछो ही मत। मेरा भाई जो भोले शंकर की इतनी कावड़ वगैरह लाता था, 10-15 कावड़ ले आया था, लेकिन शंकर भगवान ने उसे पागल कर दिया और परिवार से दूर कर दिया। बस उस दिन से भोले शंकर से विश्वास उठ गया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। कब काली माँ की पूजा करते थे, आसपास के लोग यही कहते थे कि इतनी बड़ी देवी है ये कि आपको तो कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं। हम उसकी भक्ति करते करते माँ रोती थी भाई के मारी। भाई हम परिवार को छोड़ के कहीं निकल गया था। भगत जी तो वो पागल हो गई थी एक प्रकार से। मेरा पूरा परिवार रोता था। हमने खूब पैसा लगाया, टीवी में भी बताया, अखबारों में भी निकाला, पर्चे भी छपवाए, सब तरह हमने अपने भाई को ढूंढने का प्रचार किया, लेकिन हमारा भाई नहीं मिला। तो भोले शंकर से हमारा विश्वास उठ गया और काली माँ की पूजा करते करते भी हम सुखी नहीं थे। फिर मेरी शादी हो गई। मेरे ससुर जी भोले शंकर के कट्टर पुजारी मिले। वो कावड़ लाते लाते भक्ति करते करते भी दुखी थे जी। वो कभी उनका दिल में दर्द होता, कभी सांस फूल जाता, कभी नमूनिया हो जाता, कभी कुछ हो जाता। गरीबी थी, गरीबी देखी थी और कुछ नहीं देखा। और फिर जिस 2 लड़की हैं जो उसके बाद मैंने मेरा है ना गले में कैंसर होगी। कैंसर मैं गले तो ना तो कुछ खाया जा ना कुछ पिया जा, बस यही हो गया था कि हालात ये हो गए थे। मैं परिवार के आगे रोया करती कि मुझे है ना मैं मर बेसक जाऊं, लेकिन मेरे लड़कियों की मुझे चिंता है। मेरी लड़की कैसे जिएंगी माँ के बिना इनके। तो फिर मैं जी करनाल तक घूमी। करनाल के डॉक्टर बोले कि 8,000 रुपये लगेंगे, आपके गले में शीशा उतरेगा। उनका ठीक है उतरवाएंगे। फिर उनका एक बार है ना ये करनाल का तो दिखा लिया, एक बार दिल्ली में जाकर और देखा। दिल्ली वाले भी बोले कि आपके गले में शीशा उतरेगा
और शीशे तक पता चलेगा कि भाई आपका क्या बीमारी है। उनने जी कैंसर डिक्लेयर कर दी। फिर मैं भूत आने लग गए। वो भूत कभी तो ये बोलता कि मैं तुम्हारा पितर हूँ। वो प्रेत मेरे माता भूत प्रेत जब बोलता कि ओका भरो, मैं ओका पीऊँगा, ओका पीता प्रेत, और फिर बीड़ी पीता, और फिर उन्होंने कहता मेरे तो चूरमा बनाओ। लेकिन मेरे और मेरे भगत जी जो मेरे आदमी हैं उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर बीमारी ने इतना घेर लिया कि बस पानी भी अटकने लग गया। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप जो शिव जी की भक्ति करते थे और भी भक्ति साधनाएं आपने की, उससे आपके भाई लापता हो गए, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई और आपका पूरा परिवार दुखी था। आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो गई। तो इन सब परेशानियों के बीच आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो मेरे से बड़ी मेरी बहन, जो मेरे जेठ जी के साथ उनकी शादी हुई है, वो मेरे से 1 साल पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुकी थी। उसने मुझसे कहा कि डॉक्टरों को तो खूब घूम ली, एक बार संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़ के एक बार मेरे साथ चल के देख, वहाँ तुम्हें अच्छा लगे तो तू देख लेना, नहीं तो मत देखना, तू एक बार चल के तो देख मेरे साथ। फिर मैं जी बरवाड़ा आश्रम में गई। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नामदान तो नहीं लिया, लेकिन मैं वहाँ का आश्रम देख के आई। फिर तो खाने के भी ऐसे हो गए कि बस दिन रात रोना ही रोना कि अब तो आज मरी आज मरी आज मरी। परिवार वाले भी रोते, सब रोना, घर में बस रोना यही हो रहा था कि आज वहाँ ले चलो, आज वहाँ ले चलो, आज वहाँ ले चलो, उस डॉक्टर के ले चलो शायद वहाँ बच जाए, उस डॉक्टर के ले चलो आज वहाँ बच जाए। कभी आवाज़ चली जाती तो कभी सांस घुट जाता। खाने के मात्र दलिया चमचों से गिरने लग गए थे मेरे मुंह में, वो भी उल्टा गिरने लगा था। तो मैं सोच लिया था कि मेरा भाई बोला करनाल चल, करनाल जो डॉक्टर है वो स्पेशल इसका गला और नाक कान का ही हम वहाँ दिखा। उसने भी बोल दिया कि गले में कैंसर है। तो मैं डॉक्टर के घर से आई तो मेरी बहन जो मेरे साथ मेरे गांव में शादी हुई वो मेरी बहन बोली, रेनू नाम है उसका, वो संत रामपाल जी महाराज से मेरे से 1 साल पहले जुड़ी थी। वो बोली एक बार मेरे गुरुजी के साथ चल तो तू नामदान ले। तो मैंने वहाँ जा उसकी बात मानी और मैं उसके साथ सत्संग, अगले ही एतवार का सत्संग था, मैं सत्संग में गई, मैंने नामदान लिया और मात्र गुरु संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद की लाइन में लग गई। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देख कर हंसा। परम संत रामपाल जी महाराज और मेरे सिर पे हाथ रखा। मैंने बोला गुरुजी मेरे गले में कैंसर बताई है। तो गुरुजी बोले जा बेटा भक्ति कर ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने मार्च 2013 को 29 मार्च को गुरुजी से नामदान ले लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा ली। आपकी बहन ने आपको बताया था कि आपके गले का कैंसर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ठीक हो जाएगा। तो क्या आपके गले का कैंसर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ? और क्या कोई और भी लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुआ? संत रामपाल महाराज के आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और मैं जो यहाँ घूमा करती पंडितों से पूछती थी कि मेरा लड़का, तो वही बोलते थे कि तेरे क्रम में लड़का नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा कि गुरुजी मेरे 2 लड़की हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा भी हो जाएगा, तू भक्ति कर नियम में रह कर। तो मैंने भक्ति करी तो मेरा आज परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरा बेटा भी दिया, जबकि मेरे 2-3 गर्भपात भी हो चुके थे। आज मेरा बेटा है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ही कारण हैं। और पितर ये बोल रहे थे कि तुम्हें बेटा नहीं होगा, तो मालिक ने बोला था कि मावस के वाले दिन पितरों का जिस दिन होगा ना उसी दिन तुम्हें बेटा होगा। और मेरे संत रामपाल जी महाराज ने जिस दिन की मावस थी ना सुबह 8 बजे ही मेरा बेटा हुआ, ये भूलने लायक नहीं है। और मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान बेटा दिया और मैं एक झोपड़ी मात्र में रहती थी। आज मेरे संत रामपाल जी महाराज ने बढ़िया मकान, बहुत ही बढ़िया मकान बनवाया। जैसे हमारे जो हैं हमारी साथ संगत हमारे वहाँ भंडारा करने सत्संग करने आई थी तो मेरे मन में ये आ गया था कि मेरा घर तो इतना गंदा है और भगत जी क्या सोचेंगे ऐसा घर। इतना सोचने मात्र से ही मैंने तो अपने संत रामपाल जी महाराज से अरदास भी नहीं लगाई कि मेरा घर गंदा है।
महीने भीतर ही ऐसा वो कर दिया कि मेरे घर में टैल पत्थर सब कुछ, आज मेरा घर आलीशान है। मैं संत रामपाल जी महाराज का दिया आज सब कुछ मेरे पास है, नहीं तो हम तो बिल्कुल ये किसी लायक नहीं थे। और फिर किसी कारण से मेरे आदमी की दुकान छूट गई थी, तो बिल्कुल रोड पे आ गए थे हम। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, गुरुजी हम तो बिल्कुल रोड पे आ गए, एकदम से दुकान अब कहाँ करें। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि रोड पे सामान रख लो, भूखा नहीं मरने दूंगा। और आज यही है, मेरे जो पति हैं उनकी दुकान आज इतनी बढ़िया चल रही है कि हमारे घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से बिल्कुल सुखी हैं, हमारे रोग भी कट गए, हमारे संतान भी पूरी होगी, घर भी बढ़िया बन गया, और मेरे जो पति हैं उनकी दुकान भी बहुत ही अच्छी चल रही है। मालिक की दया से आज हमारे पास सब कुछ है। जो 8 प्रॉब्लम थी, मेरे दिल में छेद था, उसकी रिपोर्ट तो मैं साथ भी लाई हूँ, आपको दिखा सकती हूँ। मेरे दिल में जो छेद था उसकी ये पंत जीपी पंत की रिपोर्ट है, नई दिल्ली की, और यहाँ पे मेरे ये दिल में छेद था। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपकी बीमारियां दूर हो गई, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आपको छुटकारा मिल गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं, संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं, लेकिन हम उनके सुखों का बखान जरूर कर सकते हैं। हमें इतना सुख मिला है तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ो। ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, ये पाखंडों से बचाते हैं। इनकी शरण में जुड़ने से हमारे ये मोक्ष भी होगा और हमें सुख भी मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से कई चैनलों पे आज के टाइम सत्संग चल रहे हैं और जिला वाइज सत्संग होते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सतल हैं, चैनलों पर सत्संग आता है, उसके नीचे जो पीली पट्टी चलती है उन पे जो फ़ोन नंबर है उन पे संपर्क करके हम जिला वाइज जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे संपर्क करके अपना नाम दान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है, दूसरा टर्न वाइज होता है। एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है, और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है। और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो पूर्व जन्म के संस्कार से मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, वो परमात्मा की भक्ति के लिए अवश्य कहीं ना कहीं
जुड़ जाते हैं, चाहे वो अपनी परंपरागत साधनाएं करें या कोई गुरु बना करके उसके बताए अनुसार भक्ति करें। वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते, चाहे वो दुख में सुमरन कर रहे हो चाहे वो सुख में कर रहे हो। और दूसरी प्रकार के जो प्राणी होते हैं, जो टर्न वाइज यानी नंबर 84 लाख योनियों में कष्ट उठा करके वो फिर मानव शरीर जो प्राप्त किए हुए होते हैं वो भक्ति नहीं करते। उनका स्वभाव पशुओं जैसा ही होता है, बकवाद करना, शराब पीना, मांस खाना, झगड़े करना, बेमतलब किसी के साथ खसना, जैसे पशु जा करके दूसरे को बेमतलब टक्कर मार देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो वो प्राणी उस टाइप के ही झगड़े करवाते हैं, शांति प्रिय घर में भी वो आग लगा देते हैं। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साधना गलत कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है वो साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो साधनाएं। जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर, चाहे वो स्वयं साधना कर रहे हैं या किसी नकली डुप्लीकेट गुरु बनाकर वो उनके बताए अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो सीधे ही 84 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं वो तो भक्ति करते ही नहीं, उनका तो वैसे ही जीवन नाश हो ही रहा है। तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान। और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। अन्य चाहे कोई ऋषि है, महर्षि है या देव है, वो केवल अटकलबाजी ही लगा सकता है। जैसे साइंटिस्ट हैं, ये पहले देव आत्माएं थी, उस शरीर को भोग कर ये मनुष्य शरीर में आ गए हैं। अब ये जो ट्राई कर रहे हैं ये केवल अटकलबाजी ही लगा सकते हैं, परमात्मा के विधान को ये जान नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की, अभ्यास किए, मेडिटेशन, हठ योग किए, उनको जैसी उपलब्धि हुई, जैसे आजकल साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही ऋषियों ने ट्राई किया था, तो वो भी सिर पटक कर बैठ गए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में ऊट पटांग व्याख्या बना करके सब मानव को संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार ये साइंटिस्ट कुछ दिनों में अपना जो निष्कर्ष है निकाल कर फाइनल कर देंगे, पर परमात्मा के विधान को परमात्मा ही बता सकता है, जीव नहीं जान सकता। तो वो परमात्मा अपने विधान और सत्संग को सुनाने के लिए स्वयं ही आते हैं। ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, चारों वेद। और पांचवा वेद नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतर्गत जितने भी ये प्राणी फंसे हुए हैं, इनको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको वास्तविक ज्ञान हो गया और जो सुख में सथल है, सत्यलोक अविनाशी परमात्मा का जो शाश्वत स्थान है, जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ जरा और मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं, इसको डर बना रहता है कि यदि इनको उस स्थान का पता लग गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। जिस कारण से ये कुछ पुण्य आत्मा होती हैं, उनको यहाँ भेज देता है, उनको गुरु पद प्राप्त करवा देता है, फिर वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता के पूरे
मानव मात्र को भ्रमित कर देते हैं, उसके लिए परमात्मा आते हैं। जो पवित्र चारों वेद हैं ये गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस काल ने 5वां वेद समाप्त कर दिया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अभाव से जो हम यहाँ भटक रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा को आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हैं उन्होंने निराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है, और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है, सहशरीर बताया है, उसका नाम कबीर बताया है। तो ब्रह्मा जी भी अपनी माता दुर्गा जी से कहते हैं कि माता जी, जब मैं वेद पढ़ता हूं और फिर आपका अनुभव सुनता हूं, और मैं भी अभ्यास करके जो अनुभव करता हूं उसमें बहुत विरोधाभास है, वो कुछ विपरीत ही ज्ञान है, और हमारा जो अनुभव है वो उसके विपरीत है। तो दुर्गा जी को भी सख्त हिदायत है इस काल भगवान की, क्योंकि ये इसकी पत्नी है ब्रह्म की। इसको सख्त हिदायत है कि वास्तविक जानकारी उस परमात्मा की कभी नहीं बताना। तो ये भी अपने पुत्रों को यथार्थ ज्ञान ना बता करके इसी की महिमा सुनाती है कि वो तो निराकार है, वो सामने आता नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देता। और वेदों में परमात्मा को नर आकार लिखा है, सहशरीर लिखा है, और ऊपर बैठा ऊपर के लोक में जैसे राजा विराजमान होता है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट होता है सफेद कलर का, और ऊपर एक छत्र है मालिक के, बहुत चमक है उसमें। जैसे यहाँ झिलमिल झिलमिल होती है, ऐसे उस परमात्मा के मुकुट और छत्र के अंदर झिलमिल होती है। कभी उसका सुनहरी रंग बन जाता है, कभी वाइट बिल्कुल सफेद कलर हो जाता है। तो इस प्रकार उस परमात्मा की स्थिति है। और जो 4 वेद ये परमात्मा की महिमा तो बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, उसका ये रूप है, वो कहाँ रहता है, वो क्या लीला करता है, लेकिन वो मिलता कैसे है ये वर्णन इन 4 वेदों में नहीं है। फिर इसके बिना ये वेद क्या है? फिर जैसे किसी ने बता दिया आपके अमुक रोग है, उसके ये लक्षण हैं, और औषधि है नहीं, तो खाक बताया, वो क्या फायदा हुआ उस रोग के बताने का? तो वेद जो है, वेद दोनों काम करता है, रोग भी बताता है, उसके लक्षण भी बताता है, और अचूक औषधि भी रखता है, तो उससे लाभ होगा। तो ये दास है रामपाल दास इस विश्व में आज के दिन परमात्मा के कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर आया है, कबीर भगवान का दिया हुआ। और परमात्मा स्वयं आते हैं, वो ज्ञान देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये स्पष्ट किया हुआ वेदों में कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है, और वहां राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, देखने में राजा के तुल्य है, सुंदर शरीर है, नर आकार है, वहां से सहशरीर चलकर आता है, और वो 3 प्रकार से लीला करता है। अपने सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए, हमें यहाँ धारण पोषण करने के लिए, हमारी संभाल करने के लिए वो 3 प्रकार का शरीर अपना बनाता है। एक रूप में परमात्मा स्थायी रहते हैं ऊपर के लोक में, सबसे ऊपर के स्थान पर एक बहुत बड़ा गुम्बज है मंदिर नुमा,
और उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है। तख्त मीन सिंहासन। जैसे कहा करते ना, दिल्ली के तख्त पर बाबर बैठा इतने सन में। तख्त मीन सिंहासन पर। तो वो बीच में बैठे परमात्मा सिंहासन पर, और सिर पर छतर है जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, और सिर पे मुकुट है परमात्मा के, राजा के समान, देखने में राजा के समान है परमात्मा। वहां से वो 3 प्रकार से, तो एक प्रकार तो वो वहां उस शरीर में है, और उन परमात्मा का नर आकार है, मनुष्य सदृश है वो। उनके एक रोम में, एक रोम कहते हैं बाल में, एक रोमकूप समझो, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा की रोशनी, दोनों मिला करके मिली जुली रोशनी भी एक रोम के बराबर नहीं है। परमात्मा के शरीर की इतनी शोभा है। और वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके 2 और स्थिति मेंटेन करता है। एक तो प्रत्येक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, प्रत्येक युग में एक लीला करता है। ऊपर के अपने लोक से आता है, अन्य रूप धारण करता है, छोटे से बालक का, नवजात शिशु का। और एक कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल जल में होता है, कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं नवजात शिशु के रूप में। और वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और धीरे धीरे परमात्मा एक लीला में शरीर अपने लीला करते हुए बड़े होते हैं। एक जन साधारण जैसी भूमिका करते हैं, अपने हाथों से निर्वाह करके वक्त अनुसार, योग अनुसार, जैसे भी उस समय क्रियाएं होती हैं, अपना एक आम नागरिक की तरह, एक भक्त की तरह रहते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे बालक रूप थोड़ा सा बड़े होते हैं, 5-4 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों को अध्यात्म ज्ञान में पराजित कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़े होकर के तत्वदर्शी संत कहलाते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। अपनी महिमा को वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और शब्दावली के माध्यम से, यानी पद्य भाग में सुनाते हैं, जिस कारण से वे एक कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त करते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा, क्योंकि कवियों के ज्ञान में, उस ज्ञान से पता चलता है कवि अपने स्तर की केवल एक पोइम बना सकते हैं, अध्यात्म ज्ञान नहीं बता सकते। और कबीर परमात्मा को कवि कहने लगे हम अज्ञानता से। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और पुराण बाइबल, इन सभी का एक मिला जुला ज्ञान है। जो उनके अंदर ज्ञान है वो तो ज्ञान इसमें है ही है, परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान में। जो उनके अंदर ज्ञान उपलब्ध नहीं है, जो भक्ति विधि नहीं है और वो तत्व ज्ञान नहीं, वो भी बता रखा है। तो वो परमात्मा थे, भले ही हम उनको कवि कहने लगे। तो जिस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो स्थिति है, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो उस समय जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक उनका, उन भगवान के पहचानने के लक्षण हैं कि वो बचपन में किसी माँ का दूध नहीं पीते, कंवारी गायों का दूध पीते हैं। तो कंवारी गायों के दूध से उनके परवरिश की लीला होती है। ये वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र 8 और 9 में ये दोनों प्रमाण हैं। 3 प्रकार की शरीर परमात्मा धारण करते हैं, और नवजात शिशु रूप में जब प्रकट होते हैं उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जब वो आए थे, ये लीला की थी, उन्होंने यही लीला की थी। 25 दिन के हो गए थे, कुछ आहार किया नहीं, माता पिता चिंतित हो गए।
तब भगवान शिव आए शिवपुरी से कबीर परमात्मा के आदेश से, क्योंकि यहाँ के जैसे एक प्रांत के मंत्री होते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आएगा तो उसकी व्यवस्था यहाँ के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर वही करवाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ के मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के और श्री शिव जी ये तमोगुण विभाग के। जो नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहा थे वो उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती बाई फोर्स उनको मुसलमान बना दिया था। हिंदुओं ने उनको अपने जाति से अलग कर दिया था। तो पहले वो उनकी रोजी रोटी कथा करके प्राप्त उस दक्षिणा से चला करती थी, वो बंद होगी। इसलिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू किया था और जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो शिव के पुजारी थे ब्राह्मण, जब वो ब्राह्मण थे, लेकिन भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की याद उनको फिर भी सता रही थी। तो भगवान शिव से उन्होंने अर्ज की थी, नीरू और नीमा ने, कि हे भगवान, हे शिव जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, आपने दया बख्शी, कमल के ऊपर ये बालक दे दिया, अब ये खा कुछ नहीं रहा, 25 दिन हो गए, उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो तब परमात्मा की प्रेरणा से भगवान शिव वहां आए और परमात्मा को गोदी में लेकर कहा कि आपका बच्चा दिखाओ। एक साधु रूप में आए शिव जी और परमात्मा को गोदी में लिया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना गऊ पर, कंवारी गाय पे वह दूध देवेगी, वो दूध पीऊंगा। ऐसा ही किया गया। तो ये पुण्यात्मा आज से 600 वर्ष पहले घटी घटना है। आज की कोई लोक वेद नहीं, दंत कथा नहीं जो दास आपको सुना रहा है। एक तो आप निश्चिंत हो जाना, ये दास जो वचन कहेगा वो बेप्रमाणित नहीं होंगे, वो प्रमाणित होंगे। ये कबीर सागर है। आज से 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने लिखा था जो भी घटना भगवान के साथ घटी थी, जो परमात्मा ने उनको बताई, सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई, वो उस समय लिखी गई थी 600 वर्ष पहले। और आज हमारे सदग्रंथ कबीर सागर के अंदर आपको प्रमाणित करते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये कबीर पंथियों का ही प्रकाशित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। खेमराज मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये अब इसके हम आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। जैसे थोड़ा मौखिक बताते हैं। अभी आपको बताया कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धार करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ये 2 जुलाहा थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। नीरू पति का नाम, नीमा उसकी पत्नी का। तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक, तब रामानंद जी के पास वो नीरू गया, क्योंकि साधु संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनसे सलाह लेते हैं। तो स्वामी रामानंद जी एक बड़े महापुरुष, विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के, और बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा महर्षि कहलाते थे, पंडित जी थे। पंडित जी उस समय जो ब्राह्मण गुरु होते थे वो अन्य जाति वालों को शिष्य तो नहीं बनाते थे, लेकिन उनको जंतर मंत्र अवश्य बताते थे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है,
इसके 74 पृष्ठ पर ज्ञान सागर, ये ब्रैकेट के अंदर जो पृष्ठ है ये 74 पृष्ठ, और ये ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। इसमें कहा है कि अब लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा। यानी वो जुल्हा परमात्मा को पाकर ऐसे खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर होता है। ले सुध चले हर्ष मन कीना, अरतासों पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्सै नहीं भखे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं जुल्हा शोक मनावे। अब जब परमात्मा को नीरू और नीमा लेकर आ गए, दुनिया तो देखने आवे, ऐसा सुंदर शरीर था परमात्मा का कि कोई बच्चा उन जैसा खूबसूरत नहीं था, जिस कारण से आसपास के नगरी के सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और नीरू और नीमा को चिंता बनी हुई थी कि बालक कुछ खा नहीं रहा, ये कुछ दिन का ही मेहमान है, वो इससे दुखी थे। देखिएगा, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्हा शोक मनावे। कुछ खा नहीं रहा इसलिए जुल्हा दुखी हो रहा था। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर सारा कुछ कहानी बताई। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे महात्मा जी क्या कारण है, वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। ये बात कही दुल्हे को, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हर सेवा की नहीं बलबाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गह तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो कोई भगवान की भक्ति भूल गया, कोई चूक पड़ गई तेरे ते, जिस कारण से तू ब्राह्मण से जुल्हा बन गया। और तेरी उस प्रीति को देखकर भगवान ने आपको जंगल में ये पुत्र दे दिया। ये देखो, प्रीति प्रभु गह तोर लीना, ताते उद्धान में तो सुत तो दीना। अब ये नूरी नहीं है, नीरू है, ये मिसप्रिंट है कई जगह। हे प्रभु जस किन हो तस पायो। अब वो नीरू कहता है जुल्हा कि मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, और आर्त हो तो दर्शन आया, संकट में मैं तेरे पास आया हूं। असो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। आपका पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते यागा। कहते एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी, अनटच्ड कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। उसके सामने खड़ा कर दो, उस बच्चे के सामने कंवारी गाय लाके। दूध चले ते थन ते, दूध ही देव छिपाई, और अक्सुदावंत होवे ताको देखवाई। फिर उसको पिला देना। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है, ये लेखकों ने क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया, जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुद्धि से दोबारा प्रिंट कराते समय कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है। अब वो दूत कौन था? अब गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जरवाड़े को वही परमेश्वर पुनः आकर के मिले। पर जैसे दास बता रहा है कि 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारी सबकी संभाल करता अपने बच्चों की। और वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में प्रमाणित है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, हम सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें संभालने के लिए। तो दूसरी प्रकार की स्थिति दास आपको क्लियर कर रहा है कि एक बालक रूप धारण करके आता है। और तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा जहां चाहे कभी भी किसी साधु महात्मा संत के रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं
और अपने आप भगवान को भगवान सिद्ध कराने के लिए, क्योंकि काल ने ज्ञान मिथ्या कर दिया होता है, अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया होता है, इसलिए अपने साक्षी तैयार करता है, उन महापुरुषों को सतलोक ले जाता है, वापस छोड़ता है। तो वो तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा आते हैं और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले इस कलयुग में? दास के जो नॉलेज में है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको जो परमात्मा आकर मिले हैं, जो सतपुरुष आकर मिले हैं सतलोक से, जो वहां जहां वो रहते हैं वहां से चलकर आते हैं, सीधे साधु रूप धारण कर लेते हैं, जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों में से परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पुनः वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है। किस लिए? कि काल ने कहा था कि जब तक कलयुग निकट आवेगा आपका समय 5500 वर्ष, तब तक मैं आपके नाम से 12 तो कबीर पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊंगा जो आपके ज्ञान को मिथ्या कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड ले जाकर अपने से परिचित कराकर और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। उस पुण्यात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोल बोल के वो लिखवाया। उसमें लिखा है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और मैं के कमल और लिया ईस को गोद। अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे कबीर ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। यानी शिव जी आए थे शिवलोक से एक साधु रूप बना के, और तब उन्होंने उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ रखा था। परमेश्वर के आदेशानुसार नवजात शिशु रूप में परमात्मा उनके गोदी में थे, और तब वो दूध निकलना शुरू हुआ था कंवारी गाय के। उसके थनों से एक कोरा बर्तन लाया गया था कुम्हार के तय साफ, उसमें वो दूध आया था। वो सतलोक से आता है कंवारी गायों में दूध परमात्मा का, उसके अपने निज लोक से आता है। कहता है इस नकली लोक से क्या खाऊं मैं, ये आप पे भिखारी बने फिरें। तो सतलोक से आता था उस परम पिता का दूध कुंवारी गायों के माध्यम से। वो गौ जो सब पशुओं में पवित्र है, तो वो दूध परमात्मा पिया करते थे। तो वो दूध आया, फिर वो दूध चला गया, यानी वो महात्मा चले गए। 3 लोक के भगवान एक साधु संत रूप में आए थे, वो चले गए। तो ये बाकी वर्णन वो है, ये मिसगाइडेड पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। साधु संतों के पास अवश्य जाते हैं, दुखी व्यक्ति जाते महापुरुषों के पास। उन्होंने जो जंतर मंत्र बताया वो बताया कि तेरा पुत्र जो है ये आम बच्चा नहीं है, ये कोई महाविद्वान पुरुष है। और बाकी वास्तविकता जो दास आपको बता रहा ये सत्य है। फिर भी हमने इस पॉइंट को समझना है कि जो वेद बताते हैं, जो वेद बताते हैं वो लीला की किसने है? जो वेदों में वर्णित लीला जिसने की ही इज गॉड। जो वेदों में पर लिखे हैं लक्षण भगवान के और जिसने ये लीला की है ही इज गॉड, वो है परमात्मा। तो ये लीला किसने की? अब तो आपको दिखा रहे हैं कबीर सागर से, और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से। वेदों में यही लिखा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे हम अपने परम पिता को जो हमारे लिए भटक रहे हैं, हमें खोज रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देना चाहते हैं। हम इस काल के झूठे सुख को, इसी को सुख मानकर यहीं की व्यवस्था मांगते रहते हैं। ये हो जावे, कार हो जावे, कोठी बन जावे, और सब कुछ हो गया, एकदम मृत्यु होगी फिर गधा बन जावे, या के काम आई आपके कोठियां। परमात्मा से मांगो, क्या बताते हैं भगवान? परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझसे ये मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखा जावे।
इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। ज्यादा तो ये आपके दलदल बन जाएगी, आपको ये फंसा कर रख देगा। और जामे कुटुंब समावे का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार को जो आवश्यक वस्तु हो परमात्मा वो उपलब्ध कराना, तो उसमें सारा कुछ आ गया। शेष क्या बचा? मकान भी देगा, आजकल जो कलयुग है इसमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी देगा भगवान। अब इतना ही मांगो जामे कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे। बस अब जब अकाल गिरा करते थे, कहते हैं दिल्ली के बादशाह अपना राज त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए फल पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे। रोटी मिल जाती है टाइम पर, फिर उसके बाद बकवाद सोचता है ये मन, बड़ी कोठी बनाऊं, बड़ी कार लूं, हैं, और बैंक बैलेंस बना दूं। बैंक बैलेंस बनाना था भक्ति का और धर्म का, वो हम भूल गए। तो उसको बताने के लिए परमात्मा थे। जो प्रकरण चल रहा है उस पर चलते। अब इसमें यह सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण हुआ कबीर सागर में। ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे उसी समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। अब हम आपको दिखाते हैं वेद क्या बताते हैं परमात्मा के विषय में, वो कैसी लीला करता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद 9-10 मंडल इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है अनुवाद करके। अब प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब ये एक कमाल की बात एक और देखना पुण्यात्माओं, आपके ऊपर कैसी मेहर है भगवान की। यदि वेदों का अनुवाद ये दास करता, वही करना था जो इन चंद श्लोकों में उन लोगों ने किया है जो भगवान को निराकार मानते हैं। उनकी फाइनल है ये, उनका किनका? आर्य समाज वालों का, महर्षि दयानंद और उनके चेलों का। ये फाइनल फैसला है कि भगवान निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है। और वेद भी उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। ये चंद श्लोकों में परमात्मा ने उनकी दुर्बुद्धि पर पत्थर डाल दिए और एजिटिज अनुवाद करवा दिया जो वेद का होना चाहिए था। थोड़ा बहुत उन्होंने गड़बड़ी की है, वो आप बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है। परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से उसको आसानी से समझ सकते। तो देख कमाल की बात है, आपके ऊपर रहम है दाता का कि उन्हीं के द्वारा अनुवादित में यह स्पष्ट है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वहां से चल कर आता है और वो एक पुण्य आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और किस लिए मिलता है? उनको उपदेश देता है, उनको तत्व ज्ञान सुनाता है। और वो क्या लीला करता है ये देखिएगा। अब ये आर्य प्रतिनिधि सभा यानी महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जो भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन वास्तव में वेदों में परमात्मा नर आकार है। नर माने मनुष्य जैसा, सहशरीर है। उसका नाम कबीर है और सतलोक से चलकर आता है। वहां जहां वो रहता है निज स्थान पर, सब भुवनों प्रिय, सब भुवनों के ऊपर के स्थान पर तिष्ठति, वहां बैठा है भगवान। राजा के समान देखने में है, वहां से चल कर आता है। 3 प्रकार से लीला करता है। जब द्वितीय प्रकार की लीला करता है, वो एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल के ऊपर, जल के ऊपर विराजमान होता है, जिस कारण से वो परमात्मा नारायण कहलाता है। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर आके निवास करने वाला, आकर विराजमान होने वाला। और हम विष्णु जी को नारायण मान रहे थे, ये शेषनाग के ऊपर सोया करता, इसलिए नहीं। वो परमात्मा सतलोक से आता है, प्रत्येक बार यही लीला करता है और जल के ऊपर आकर विराजमान कमल के फूल पर होता है, इसलिए नारायण कहलाता है। तो वो नारायण है। और सत्यनारायण, सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। सत्य माने अविनाशी, हम सत साहेब कहते हैं उसको, अविनाशी परमात्मा। तो अविनाशी परमात्मा कबीर जी हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नासवान परमात्मा हैं, भगवान हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत यानी देवी महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप,
तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, दिल्ली के करावल नगर की रहने वाली किस्मती दासी जी की यह कहानी उनके जीवन में आए चमत्कारिक बदलाव की है। किस्मती जी पहले विष्णु जी और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करती थी, लेकिन फिर भी इनके जीवन में केवल परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। इनके घर में भूत प्रेत का साया था, जिससे इनका जीवन दुष्कर हो गया था। इन्होंने कई तांत्रिकों से उपाय करवाए, लेकिन इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। 2012 में किस्मती जी के पति को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की सलाह दी। पुस्तक पढ़ने के बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। एक दिन जब किस्मती जी को एक भयावह अनुभव हुआ, इन्हें यमदूतों ने नरक लोक में ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया मंत्र जाप किया, तो इन्हें तुरंत वहां से वापस भेज दिया गया। इस अनुभव के बाद इन्होंने महसूस किया कि संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें जीवन दान दिया है। अब किस्मती जी का पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और उनका जीवन सुखमय हो गया है। दर्शकों, चलिए अब सुनते हैं किस्मती जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? किस्मती दास से। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली करावल नगर। बहन जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? भगत जी हमने काल के लोक में काल की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। फिर उसके बाद हमें मतलब गुरु बनाने की इच्छा हुई, तो हमने गुरु बनाया कबीरपंथी, प्रतापगढ़ से थे। उनका नाम बैराग दास था। तो 1 साल हमने भक्ति करा, फिर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे मन के इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, जैसे मन में कुछ टूटी थी। हमने कहा हमें तो गुरु बना लिए, फिर क्यों इतना दुखी रहते हैं। जैसे भूत प्रेत के बाधा रहता था, और ओझा वैद्य बताते थे कि 21,000 लगेगा जब ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कराया है किसी ने, घर में ही भूत प्रेत कर दिया, तुम्हारा कारोबार सब बंद हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, इधर उधर जाकर संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर कबीरपंथी में भी जुड़ गए, नाम भी ले लिया हमने बैराग दास से, उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? मतलब हमारे पति देव गए थे वहाँ लाल बाग न्यूट्रल लगाने, तो वहाँ गुरु गोविंद के फ़ोटो लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये कबीरपंथी आप भी हो? बोले हाँ जी। तो बोले हम भी कबीरपंथी हैं। तो बोले कि कबीरपंथी हो कहाँ से? तो इन्होंने बताया हमने प्रतापगढ़ से नामदान लिया है। तो बोले कि हमारे पास एक ज्ञान गंगा है, आप ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, जैसे गीता वेद पुराण शास्त्र से अनुसार भक्ति बताते हैं हमारे गुरुजी। ये भक्ति करोगे तो अपने गुरुजी को भूल जाओगे। तो बोले कि ऐसी क्या बात है ज्ञान गंगा में? तब उन्होंने दिया ज्ञान गंगा। हमारे पतिदेव ले आए ज्ञान गंगा पुस्तक। 1 साल हम लोग पढ़ते रहे। फिर पढ़ के हमें उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिर हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुंच गए। वहाँ से हम लोग संत रामपाल जी से नामदान लिया। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुआ। भगत जी से भूत प्रेत के बाधा था, सबने चढ़ाने बोला था 21,000 2100, और बकरे चढ़ाओ, पूड़ी हलवा चढ़ाओ मसानी के, ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ प्रेत बाधा। तो फिर हमने जब संत रामपाल जी के शरण में गए, नाम दीक्षा लिए, हम लोग नाम लेके आ रहे थे। जैसे हमारी बड़ी लड़की थी, उसे काल अटैक करा, उसके जैसे दौड़ा की बीमारी थी। ट्रेन में आते ही समय यहाँ सकुर बस्ती में जैसे उसे आया भूत प्रेत के बाधा, उसने एकदम हाथ पैर अकड़ गया। फिर हम लोग अमृत जल लिए थे, गुरुजी के आश्रम से लाए थे, संत रामपाल जी के आश्रम से लाए थे। फिर उसके पिलाए, तुरंत उसे होश आ गया। संत रामपाल जी की दया से हमारी लड़की जो थी, उसे मिर्गी दौड़ा आता था, वो ठीक हो गई। और लड़का हमारा 18-19 साल के घर से नाराज होकर भाग गया 12 बजे रात के। फिर उसे संत रामपाल जी मिले,
तो वहाँ बोले कि बेटा तू ऐसा इतनी रात के तू कहाँ से यहाँ घूम रहा है? तो बोला कि मैं घर से नाराज़ होके आ गया। बोले कि घर से कोई नाराज़ होके आता माता पिता से? अच्छा घर चला जा। तो बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगा। बोले घर चला जा, ये ट्रक जा रहा है, ट्रक पे बैठा दिए उसे, कह रहे हैं इसे वहाँ भजनपुरा छोड़ देना इस लड़के के। तो ट्रक वाला लाया, भजनपुरा छोड़ के गया। फिर 2 बजे रात घर आया। तो हमने बोला तू तो घर से नाराज़ होके गया था, कैसे आ गया? बोला कि एक लंबा चौड़ा आदमी मिला वहाँ, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा रात को? तो बोला कि मैं घर से नाराज़ होके आया। तो बोले कि घर से ऐसे कोई नाराज़ होके आता है? तो जैसे लग रहा था, वो बताया कि मुझे जैसे संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल लंबा चौड़ा गुरु जी की तरह थे। फिर ट्रक पे बैठाया मुझे, बोले घर चला जाओ, आज के बाद नाराज़ होकर नहीं आते घर से माँ बाप से, जा घर पे जा। फिर आया घर पे, और जैसे हम लोग जब नाम लेके आए संत रामपाल जी से, तो जाप कर रही थी दोपहर में। तो ऐसे ही बैठे बैठे जाप करते करते मेरी आँख लग गई। तो हम दूत आए, मुझे उठा के ले गए। फिर वहाँ गई, लाइन में लगी थी, सब लाइन में लगे पड़े थे, जैसे बूढ़े जवान बच्चे छोटे छोटे सब रो रहे थे, बिलक रहे थे। उसी लाइन में मुझे भी लगा दिए। तो बोले चल लाइन में लग जा तू भी। तो मैंने कहा कि मैं लाइन में क्यों लगूँ, मैं तो गुरु बना ली हूँ, कबीर साहब की बेटी हूँ। तो बोले कि कबीर साहब की बेटी है, तेरे गुरु कौन से हैं? मैंने कहा मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, बरवाला में रहते हैं वो। तो बोले कि झूठ बोल रही, मंत्र बता। फिर मैंने कहा मंत्र तो मुझे याद नहीं है, जैसे हमारे गुरुजी कार्ड देते हैं, उस कार्ड पे मंत्र लिखा रहता है, वो हम जाप करते हैं। बोला झूठ बोलती है। फिर बोला देख मेरा भैंसा मंत्र बोलेगा अभी। वो भैंसा बोलने लगा, पहला मंत्र बोला। फिर मुझे याद आया, हाँ हाँ यही हमारे गुरुजी ने मंत्र देते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज। तो बोला ठीक है, इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिए, गड़गड़ गड़गड़ एकदम गोल गोल घूमते घूमते नीचे आई। मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे बंदी छोड़, मैं कहाँ पहुँच गई थी। फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे भगवान, मैं तो आज मर गई थी, मुझे तो परमात्मा गुरु जी जीवन दान दिए संत रामपाल जी महाराज। एक लाभ और है मेरे पास, बता रही हूँ परमात्मा की दया से। जैसे हमारे पति जी जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, नाले में गिर गए थे। तो पिछली भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के, दुर्गा के, तो उनको वही चेतना याद थी। उन्होंने बोला हे शेरा वाली मुझे बचा लो, चेतन होश में नाम लिए। फिर उनको होश नहीं आया, फिर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए नाले के अंदर। फिर उन्हें अचानक ही याद आया, उनको जैसे गिरे पड़े थे कि हम तो गुरु बना लिए संत रामपाल जी महाराज के। फिर उनको अचानक ही याद आ गया परमात्मा के। फिर उन्होंने परमात्मा का नाम लिया, जैसे संत रामपाल जी महाराज हमारे, तो उनको याद करे। फिर तुरंत उठ के बैठ गए। तो वहाँ से गाड़ी चला के घर तक आए 11 बजे रात को। संत रामपाल जी की वजह से आज उन्हें जीवन दान मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लड़की की मिर्गी की बीमारी ठीक हुई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके पति को जीवन दान दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही देना चाहते हैं, संदेश क्या कि प्रार्थना ही कर सकते हैं उनसे, कि जैसे हम मनुष्य के जीवन पा के सत भक्ति करते नहीं थे, देवी देवता के चक्कर में बर्बाद होते गए, कारोबार हमारा लूट गया, मकान बिक गया, जैसे हम बर्बाद हो गए वैसे आप मत बर्बाद हो। संत रामपाल जी महाराज के चैनल पे सत्संग आता है, देखो, और वेद अनुसार गुरु जी हमारे भक्ति देते हैं, करो और मनुष्य के जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद बहन जी। सच्चाई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।